बहुत ही खास मौका है। यहाँ पर आगरा में सत्संग का आयोजन बहुत समय के बाद और प्रेमी भाई बहनों के बहुत प्रयास करने के बाद संभव हुआ है। ये धरती संत मत की, आध्यात्म की बहुत पहले से नींव रही है। हमारी गुरु परंपरा में स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज आगरा में ही रह करके सूरत शब्द योग की साधना का रास्ता आज से 400-500 वर्ष पहले उस समय के लोगों को बताया करते थे। इस स्थान पर सत्संग, प्रभु प्राप्त करने का रास्ता, आध्यात्म ये नया नहीं है। जुगों जुगों से समय समय पर अलग अलग मौके पर अलग अलग तरीके से परमात्मा को, उस प्रभु भक्ति को सिखाने के लिए संतों महापुरुषों का आना हुआ है। और जब वो महापुरुष अपने जीवन काल में कोई चीज समझा कर चले जाते हैं तो उनके जाने के बाद कई बार आध्यात्म से धीरे धीरे संसार भटक करके बाहरी कर्म कांड की तरफ चला जाता है। महाराज जी कहा करते थे, संत की, गुरु की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि वो आपको इस संसार माया के इस बड़े भारी जंजाल में प्रभु का दर्शन कैसे होगा और उस प्रभु से जुड़ने के लिए हमें जीवन में क्या करना होगा वो रास्ता बताने के लिए आता है। गुरु परंपरा हमें जीवन में कुछ ऐसे कामों की तरफ प्रेरित करने के लिए है जो हमें हमारे जीवन में आध्यात्म से, प्रभु धारा से जोड़ सके। अर्जुन कहा करते थे, ये पूरा रास्ता अपने जीवन में संतों महापुरुषों के आध्यात्म पथ के जीवन में बनाने के अनुभव के रास्ते हैं। जो भी चीजें आज संसार में आप प्रभु भक्ति के नाम पर जानते हैं उसको आप करके कैसे देखेंगे। अभी बड़ा सुंदर समय चल रहा है, कल से नवरात्र शुरू होंगे। बहुत सारे लोग जो इष्ट भक्ति में अपने जीवन में कोई भी साधन करते हैं तो वो अगले आने वाले 9 दिन व्रत से, तप से, अपने जीवन में त्याग और संकल्प से कहीं ना कहीं अपने जीवन में एक प्रार्थना, एक भक्ति के रास्ते को जीवन में बनाने का प्रयास करेंगे। अर्जुन कहा करते थे, आपके जीवन में ऐसे हजारों जब तक नियम संयम हो, पर अगर उनको समझाने का सही तरीका हमें जीवन में मिल जाए तो जाकर के हमें इन्हीं तमाम चीजों का सही साधन प्राप्त होता है। इसलिए हमारे स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं, कहते गुरु मिल माला फेरते, गुरुबिन देते दान, गुरुबिन दान हराम है, जब पूछो वेद कुरान। इस संसार में दान, पुण्य, पूजा पाठ, व्रत, उपवास, नियम संयम अनगिनत तरीके हैं और गुरु इन तमाम साधनों की सही विधि समझाता है। क्या समझाता है, जब आप दान दो तो वो दान फलीभूत कैसे होगा, जब आप व्रत करो तो वो व्रत फलीभूत कैसे होगा, जब आप पूजा पाठ में साधना अर्चना करो, जिसे माला फेरना कहते हैं, सिमरन करना कहते हैं, वो फलीभूत कैसे होगा, ये किसी
अनुभवी ज्ञानी महापुरुष आपको जीते जी समझा सकता है। तो बड़ा सुंदर समय आने वाला है। अभी कल से बहुत से लोग नवरात्र में व्रत रखेंगे। हमारे जीवन में ये सारे साधन हमें किस तरफ ले जाते हैं? हमारे स्वामी जी महाराज ने जब वेदों का भाष्य किया तो बहुत से लोग आए उनके पास, कहने लगे वेद में सनातन धर्म की बात की गई है। वेद के मंत्रों में अलग अलग तरीके से हिंदू अपने जीवन में कैसे पूजा अर्चना करे, कैसे साधना करे, इस बात को कहा गया है। तो स्वामी जी महाराज ने जब वेदों का भाष्य किया तो स्वामी जी महाराज ने उस बात को दूसरी तरीके से समझाने की कोशिश करी। हमारे जीवन में जैसे दुनिया के हर एक सामाजिक बंधन का एक प्रारूप होता है। आपका समाज में कैसा जीवन होगा, आपका अपने शरीर के साथ शारीरिक किस तरीके से इस जीवन को बनाए रखने का साधन होगा, आप अपने मन को कैसे रखोगे, मानसिक कैसी साधना होगी, ऐसे ही हमारे अंदर आत्मिक साधना वो कैसे बनेगी, ये वेद समझाते हैं। तो स्वामी जी ने जब वेदों का भाष्य किया और आध्यात्म के अनुसार किया तो कहने लगे ये जितनी भी पूजा पाठ आप करते हैं ये आपको इशारा कर रही है कि आपको सिर्फ शरीर से भक्ति नहीं करनी है, आपको आत्मा से साधना कैसे करनी है। तो ये 9 जो भी दिन आगे आने वाले हैं ये व्रत और संकल्प का प्रतीक है। हर एक दिन एक संकल्प का प्रतीक है। और संसार में जब आप किसी चीज को करने का संकल्प करते हैं, मन ठान लेते हैं, तो आपके लिए उसमें 2 चीजें बहुत खास होती हैं। पहली चीज, कुछ पाने के लिए मन में आपने एक बात ठान ली, मैं आगे आने वाले समय में ये काम करूंगा और इसके लिए मैं ऐसे इस तरीके से साधन अपनाऊंगा। 2 चीजें साथ में आपने जोड़ ली, कुछ पाना है और उस पाने के लिए कुछ छोड़ना है, उसके लिए कुछ संकल्प करना है। और इस संकल्प को आप तब तक पूरा रखते हैं जब तक आप वो काम पूरा करने के अपने इरादे को पूरा नहीं कर लेते। तो स्वामी जी महाराज वेदों में कहते हैं आपके जीवन में ये जो आगे पूजा पाठ जब तक नियम संयम के साधन आने वाले हैं, ये आपको जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए संकल्प शक्ति धारण करने का रास्ता है। अब 9 दुर्गा जो आप आगे रखेंगे या रखते होंगे, एक दिन में एक संकल्प, एक व्रत, और उस व्रत के साथ अपने जीवन में एक जीवन की अवधारणा को बनाए रखने का ये वो साधन है। अर्जुन कहते हैं आप अपने जीवन में 3 तरीके से काम कर सकते हैं। किसी भी बात को आप पहला हिस्सा है शारीरिक रूप से मानेंगे। आपने संकल्प लिया कि मैं अपने जीवन में थोड़ा संयम रखूंगा, तो वो संयम आप कुछ शारीरिक रूप में मान सकते हैं। आपको मालूम है कि आपको अपने पूरे दिन में अपने आहार पर ध्यान रखना है। आपको मालूम है कि आपको पूरे दिन में अपने दिनचर्या को निभाने के लिए कुछ चीजें शारीरिक रूप में देखनी है। तो शारीरिक संकल्प आपने साध लिया। फिर कहते हैं उसके साथ एक मानसिक संकल्प, आप मन से उस दिशा में बढ़े रहने के लिए मन को जोड़े रखने का साधन करेंगे। और जो कहते हैं जो शारीरिक और मानसिक रूप से किसी बात को पूरा करने के लिए एक व्रत धारण करके कुछ समय गुजारते हैं, वो अपने जीवन में अपने आप को एक नई दिशा की तरफ जोड़ लेते हैं। और महाराज जी इसी बात को दूसरी दृष्टि से कहा करते थे आपके पूरे जीवन में अगर आपने 70-80 वर्ष का जीवन पाया और एक समय के बाद आपने मन में ठान लिया कि मैं अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूं,
मुझे अपने जीवन में आध्यात्मिक रूप पर, मुझे साधना की दृष्टि से, मुझे अपने जीवन में आंतरिक अनुभव की दृष्टि से आगे बढ़ना है। और उसके बाद जब आपने मन में संकल्प साधना शुरू किया, हर दिन का संकल्प, हर महीने का संकल्प, हर वर्ष का संकल्प, एक एक छोटा छोटा कदम आपको जीवन में आपके लक्ष्य की तरफ ले जाएगा, आपको आपकी दिशा की तरफ जोड़ने का एक बहुत बड़ा साधन जीवन में बनने लग जाएगा। एक बहुत बड़े महापुरुष हुए, बहुत बड़े विद्वान, उन्होंने कहा संसार में लोग कई बार बहुत बड़े संकल्प को पूरा करने के लिए छोटे छोटे कदम के महत्व को नहीं समझ पाते। हम मन में ठान लेते हैं कि हमें बहुत पढ़ लिख करके बहुत बड़ा बनना है, हम ठान लेते हैं कि हमें स्वस्थ होना है, शरीर के रोग मिटाने हैं, हम ठान लेते हैं हमें पैसा कमा करके बहुत बड़ा बनना है, पर उसके पीछे जो हर रोज छोटे छोटे प्रयास करने पड़ेंगे, कई बार उसको हम ध्यान नहीं देते। तो हुजूर कहा करते हैं ये जितने भी हमारे साधन हैं, धीरे धीरे मन से, तन से, अंतर साधना के पथ को जीवन में कैसे अपनाया जाए उसका संकल्प रखने का साधन है। और जब आप अपने जीवन में आध्यात्म को अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाने के लिए एक कदम उठाना शुरू करते हो, तो जो कहा करते थे उसकी सबसे पहली शुरुआत होती है आंतरिक साधना से। आप सारे काम कर लो, आप सारे संसार की चीजें कर लो, पर अगर आप थोड़ी देर अंतर अपने उस प्रभु धारा से जुड़ने के रास्ते पर नहीं लगे तो आपके बड़े बड़े प्रयास असफल हो जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है जितना आप बाहरी पूजा पाठ जब तक नियम संयम करते हो, उतना संकल्प शक्ति से हम महापुरुषों के बताए रास्ते से अंदर कैसे जुड़े, इस बात को हम समझने वाले बने। तो वेद इसकी तरफ कैसे इशारा करते हैं? कहते हैं आपके शरीर में 9 द्वार ऐसे हैं जो बाहर की तरफ खुल रहे हैं। इस शरीर से आपका ख्याल, आपका ध्यान, आपका जुड़ाव संसार की हर एक चीज से है। आंखों से आप बाहर की चीज देखते हो, कान से बाहर की चीज सुनते हो, जबान बाहर के रस ले रही है, बाहर के तमाम स्वाद ले रही है। ये तमाम चीजें आपकी संसार की तरफ, बाहर की तरफ खुली हुई है। और इससे एक ठीक अलग एक दसम द्वार ऐसा है जहां बहनें बिंदी लगाती हैं, भाई तिलक लगाते हैं, जो अंदर की तरफ खुल रहा है। और उसको पाने के लिए आपको बाहर से अंदर की तरफ जुड़ने का रास्ता मिल जाए, अंदर आने का तरीका मिल जाए। मुझे कहा करते थे गुरु गोरखनाथ जी हुए, उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से इस बात को बताने की कोशिश करी है। कहा ये जो आपका मनुष्य शरीर है, ये परमात्मा ने गुप्त स्थान बनाया है, ऐसा सच्चा बंगला बनाया है जिसके अंदर वो प्रभु, वो नारायण वास कर रहे हैं। का बंगला अजब बना दरवेश, जामे नारायण प्रवेश। ये शरीर परमात्मा की बनाई एक ऐसी रचना है जिसमें 9 द्वार बाहर की तरफ और एक 10वां द्वार अंदर की तरफ खुलता है। अगर आप बाहर की तरफ रमते रहे, सारा जीवन बाहर की चीजों में आप भाग लगाते रहे, दुनिया की चीजों के लिए बाहर बहुत बहुत प्रयास करते रहे, पर कभी वो 10वां द्वार नहीं खोला जहां बचपन से इशारा करके हमें समझाया जाता है कि जहां आप बिंदी लगा रहे हैं, जहां तिलक लगा रहे हैं, वहां एक गुप्त मार्ग है। उसे शिव नेत्र भी कहा गया है, उसे त्रिनेत्र भी कहा गया है। वेद में कहा है कि अगर आप इस 10वें द्वार में ध्यान लगाओ, अगर आप वहां पे जुड़ने के लिए जीवन में व्रत और संकल्प रखो, तो आप अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर लोगे जिसके लिए आपका संसार में जन्म हुआ है। इसी बात को स्वामी जी महाराज महामृत्युंजय मंत्र के रूप में कहा करते थे।
कहा करते थे आपकी जहां बिंदी और तिलक का स्थान है वो तीसरी आंख है जो शंकर भगवान की दिखाई जाती है। हम सब वो तीसरी आंख अपने शरीर में लेकर के पैदा हुए हैं। हम सबके अंदर वो तीसरा नेत्र है, पर वो मिलेगा कैसे? का त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। अगर आप तीसरे नेत्र में रहो, उसमें जुड़ो, ध्यान की स्थिति में अगर आप शरीर से ऊपर उठ करके दोनों आंखों के पीछे के स्थान पे सिमटने लग जाओ, तो कहा सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, कि अगर आपने ये साधन कर लिया तो आपके अंदर प्रभु धाराएं उत्पन्न होने लग जाती हैं। उनमें से एक धारा ऐसी है जिसे सोम की धारा कहा गया है, जिसके अंदर कुमारी नाम, जिसके अंदर आनंद की स्थिति पैदा होती है। हुजूर कहते हैं ये ठीक ऐसे है जैसे किसी ने अपने जीवन की सबसे बड़ी वस्तु पाली हो। अब वो कैसे मिलेगी? आगे कहते हैं उर्वा मृत्यु और मुक्षी मामता। जैसे खरबूजा जब वो पक जाता है तो उसकी एक बड़ी अच्छी पैमाइश होती है, उसकी एक बहुत अच्छी परख होती है। कभी आप खरबूजे की बेल देखो, अगर वो पक गया है तो वो अपनी डाली से अलग हो जाएगा, अपने आप अलग हो जाएगा, और दूसरी उसकी खुशबू मीलों दूर तक आपको आएगी। ये दो उसकी बड़ी खास पहचान है। तो वेद में कहते हैं कि अगर आपने तीसरे नेत्र में, शिव नेत्र में ध्यान लगाना सीखा है 9 द्वारों से, जो आगे आने वाले 9 व्रत के दिन है, कहते हैं इसमें साधना संकल्प करके अगर इससे ऊपर उठे 10वें द्वार में आप बैठने लग गए, तो आपके अंदर ऐसे गुण उत्पन्न होंगे जैसे खरबूजे के अंदर हो जाते हैं, उसके अंदर खुशबू आ जाती है और वो मुक्त हो जाता है। वो बना नहीं रहता, उसको फिर किसी चीज से जुड़े रहने की आवश्यकता नहीं होती। तो इशारा देकर कह रहे हैं कि आपको भी मुक्त होने के लिए तीसरे नेत्र में इन 9 दरवाजों से ऊपर उठने का एक संकल्प साधना है। और वो साधेंगे कैसे? उसके लिए आपका ध्यान सुरत शब्द योग के रास्ते पर जीवन गुजारना बहुत आवश्यक है। हमारे स्वामी जी महाराज कई बार इस बात को समझाया करते हैं। कहते हैं आज के समय में लोग ज्ञान साधना से बहुत भागना चाहते हैं। वो सोचते हैं हठ योग है, बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा, एक पैर पे खड़ा होना पड़ेगा, भूखे प्यासे रहना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा, परिवार छूट जाएगा, तमाम ऐसे कठोर साधन करने पड़ेंगे, इसलिए ध्यान योग साधन हमारे लिए नहीं है। और जो कहा करते थे हमारे और आपके जीवन में ध्यान दुनिया की सबसे सरलतम वस्तु है। जब आप रात को सोते हैं तो रात को सोते वक्त आपके शरीर के रोम रोम से आपका ध्यान वैसे ही सिमट करके दोनों आंखों तक आता है। हुजूर कहा करते थे आप हर रात को ये काम करते हो, जाने अनजाने में। हर रात जब आप सोते हो तो आपको शरीर की सुदबुद नहीं रहती है। आपके सराहने कोई खड़ा रहे आपको पता नहीं चलेगा, आपके चारों तरफ कोई घूम के चला जाए आपको पता नहीं चलेगा। आप आंखें बंद करके शरीर से बाहर की सारी संसार की गति को भूल करके बैठ जाते हो। और उस वक्त क्या होता है? आपके शरीर से पूरा शरीर शून्यता में, आपके शरीर का ख्याल चेतनता सिमट कर यहाँ दोनों आंखों के पीछे आती है। महाराज जी कहते हैं अगर आपको जब सपने आते हैं रात को, वो तभी आते हैं जब आपका ख्याल सिमट करके ऊपर तक आ जाता है। ये संभव ही नहीं है कोई आदमी रात को सोए, उसको सपने आए और उसका ख्याल ना सिमटा हो। शरीर से ख्याल सिमटेगा, जब तक वो ऊपर नहीं खिंचेगा उसको सपने नहीं आएंगे। तो स्वामी जी कहते हैं आप तो हर रोज इस साधना को हर दिन करके देख रहे हो, पर अभी जाने में समझ बूझ कर नहीं कर रहे हो। अभी वो चीज अपने आप हो रही है। जिस दिन आप इस चीज को हर रोज अपनी स्वेच्छा से करने लगोगे और अपने आप अपने मन अनुरूप शरीर से ऊपर खींचकर आने लगोगे, उस दिन आपकी ये 9 रात्रें सफल होने लग जाएंगे। उस दिन ये संकल्प शक्ति आपकी सफल हो जाएगी। अब कल से जितने भी लोग व्रत रखेंगे वो हर एक दिन मन में धारणा लेकर के व्रत रखेंगे
कि मैं ये चीज करना चाहता हूं, इसके लिए पूरे दिन में ये काम करूंगा। कुछ लोग निर्जल व्रत रखेंगे, कुछ लोग खाए पिए बगैर व्रत रखेंगे, कुछ लोग एक टाइम खाएंगे, कुछ लोग किसी और तरीके से व्रत रखेंगे। और इन तमाम चीजों के पीछे करने का कारण अगर ध्यान दें आप, तो सिर्फ ये है कि हम किसी बड़ी वस्तु को पाना चाहते हैं, वो वस्तु जो आज हमारे पास नहीं है। और महाराज जी कहा करते थे, अगर इसके पीछे की सच्चाई जानो तो आप उस वस्तु के पीछे छुपे आनंद को पाना चाहते हो। आपके मन में ख्याल ये है कि आपने ये व्रत लिया, आपका ये काम हुआ, उससे आपको सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। तो महाराज जी कहते हैं कि वेदों में इस बात को बार बार जुगों जुगों से हमारे सामने रखने का प्रयास किया गया है। और आज के समय में जब जब कोई महापुरुष आते हैं, कोई अनुभवी महापुरुष आते हैं, तो वो हमें इस बात को समझाने के लिए आते हैं। कहते हैं जितने आसानी से हमें रात को नींद आती है, उतनी ही आसानी से हम अपने जीवन में इस व्रत संकल्प को अंतर साधना से जोड़ सकते हैं। इससे ज्यादा मुश्किल रास्ता नहीं है ये, पर इस चीज को करने के लिए आपको व्रत रखना पड़ेगा, संकल्प रखना पड़ेगा। अगर आपने जीते जी वो संकल्प रखा है तो वो कारगर है। और अगर आपने उस समय जाकर के इस बात का ख्याल करा है, जब आपका समय निकल गया तो आपके साथ से समय निकल चुका है, फिर वो कारगर नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमारे जीवन में धर्म की, हमारे जीवन में आध्यात्म की सच्ची परख ये है कि साधना के पथ पर हम चलने वाले बने, हम अपने अंदर के ध्यान योग साधन की तरफ अपना समय देने वाले बने। और वो भाग्यशाली होते हैं जो समय रहते हुए काम कर पाते हैं, वो भाग्यशाली होते हैं जो अपने जीवन में दोनों ही काम आसानी से कर लेते हैं। इसलिए हमारे स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं, कहते जिन्हें इस कलयुग में किसी संत, किसी सदगुरु का साथ मिला है और उनकी बात मान करके जीवन में आसान तरीका बनाने का एक रास्ता मिला है, उनके लिए इससे आसान तरीका कुछ नहीं हो सकता। कहा गृहस्थी सेवे साधु को, साधु सिमरे राम, या में कुछ धोखा नहीं सरे दूर के काम। अगर कोई साधु है जिसके अंदर परमात्मा प्रभुधारा अंतर अनुभव प्रकट है, वो आपको मिला है और उसके साथ बैठ करके आपने तरीका सीख लिया है। कहते हैं गृहस्थी जो हो, हम और आप जैसे संसार में दुनिया के बहुत सारे काम करने वाले लोग हैं, ऐसे गृहस्थी लोग अगर किसी साधु के साथ जुड़ जाए और ऐसे साधु के साथ जिसने राम नाम संभाल रखा हो, जिसने अपने अंदर साधना का पथ पूरा कर रखा हो, तो कहते हैं आपके काम उसके साथ उसकी बात मानने से ही बनने लग जाएंगे। आपको बहुत कुछ नहीं करना पड़ेगा। वो आपको जैसे रात को सोना आसान होता है, जैसे अपनी मर्जी से संसार के खाने पीने दुनिया के भौतिक सुख साधन पाना आसान होता है, कहते ऐसे ही आपको वो सरल सा तरीका बता करके जीवन में इस अंतर साधना से जोड़ने का तरीका भी सिखा देगा। तो आप बहुत जीवन में ऐसे समय में रह रहे हैं जहां पर हर एक साधन को पाना कमाना बहुत आसान है, पर इसके लिए आपको खुद स्वयं चाह बनानी पड़ेगी, खुद स्वयं इस रास्ते पर चलने के लिए इच्छा शक्ति अपनी जागरूक करनी पड़ेगी। महाराज जी कहा करते थे सारे रास्ते महापुरुष बना देते, पर वो आपको कभी हाथ पकड़कर जबरदस्ती नहीं खींचते। वो ये नहीं कहते कि तुम मेरे कहने से कोई काम करो। जब तक हमारा स्वयं का भाव प्रेम लगन न हो, जब तक हम स्वयं उस दिशा में बढ़ने के लिए जागरूक न हो, तब तक हमारे इस काम में देर बनी रहती है। तो हमें दोनों ही चीजें प्राप्त है, सांसारिकता प्राप्त है, अलग अलग तरीके से जब तक नियम संयम पूजा पाठ हजारों तरह के ऐसे रास्ते मिले हुए हैं जिससे हमारे अंदर भाव जगता है, हमारे अंदर प्रेम भावना जगती है, हमारे अंदर उस प्रभु से आस्था जोड़ने का एक रास्ता बनता है। पर महाराज जी कह रहे हैं इस आस्था के साथ साथ अपने जीवन में अनुभव भी शामिल करो, अपने जीवन में अंतर साधना भी शामिल करो। जब पूजा के साथ ध्यान साधना जुड़ जाती है, जब आपके बाहरी संकल्प के साथ अंतर ध्यान साधना जुड़ जाती है, तो आपके जीवन में आपके सारे साधन आसानी से सफल हो जाते हैं।
तो हमारे लिए आने वाले कुछ दिन बहुत खास होने वाले हैं। हमारे लिए अगले 9 दिन हम अलग अलग तरीके से संकल्प रखने का मन में व्रत धारण करेंगे। कोई 1 दिन का करेगा, कोई 7 दिन का करेगा, पर जो भी इस संकल्प को लेने का अपने जीवन में साधन बनाते हैं वो इस बात को समझ रहे हैं कि उनके लिए संसार में ये तमाम अलग अलग साधन उन्हें क्या प्राप्त करा सकते हैं। उन्हें सिर्फ इसमें ध्यान साधना जोड़नी है। इसमें सिर्फ अंतर साधना का एक छोटा सा रास्ता जोड़ना है जिससे दोनों ही चीजें साथ में जुड़ सके और इसमें आपको आंतरिक जीवन का लाभ प्राप्त हो सके। तो स्वामी जी महाराज, उनके हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज, जितनी भी संतों की परंपरा है, उन्होंने बार बार हम और आप जैसे संसार में गृहस्थ में लगे हुए लोगों को इस बात को समझाने के लिए प्रयास किया है। और आपकी नगरी आगरा ये इस बात से छूटी नहीं है। यहाँ पर बहुत समय से ध्यान साधना, सूरज शब्द, अंतर साधना के रास्ते की पहले से ही बहुत चर्चा की गई है। बस अगर आपको समय रहते उस चीज से जुड़ने का अगर मौका मिल जाए तो ये बहुत ही खास, बहुत ही अद्भुत ऐसा रास्ता होगा जिसे आप जीवन में पाने वाले बनेंगे। तो इतनी बात हमारे स्वामी जी महाराज की है कि आपके तमाम पूजा पाठ जब तक नियम संयम साधन में अगर किसी गुरु का सानिध्य आपको मिला है जिसके अंदर राम प्रकट है और उसके साथ आपने साधना का पथ और जोड़ लिया है, तो आप समझ लीजिए सारे काम बहुत आसान है। आपकी पूजाएं और साधना दोनों जुड़ करके आपके जीवन में आपको तमाम दुनियादारों से बहुत ज्यादा आगे की स्थिति में ले आएंगे। बस आपको दोनों ही चीजों का सामंजस्य बिठाना है। तो ये स्वामी जी की बात है कि खूब पूजा करो और साधना साथ में जोड़ो। और अगर साधना नहीं जुड़ी है तो आपकी पूजा पाठ वो जो है आपको अंतर के इस आनंद के साथ जोड़ने में, उस रास्ते में जोड़ने के रास्ते से आपको नहीं जोड़ पाएगी। तो आपको साधना अपने जीवन में जरूर जोड़नी है। यही महापुरुषों का सारे संसार में जागृति का मिशन है कि हर एक इंसान अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा इस दिशा में जुड़े और अपने इसी सच्चे प्रभु मंदिर में, इसी सच्चे हरि मंदिर में बैठ करके उस प्रभु के दर्शन के रास्ते पर लगे। तो स्वामी जी महाराज इस बात को हम सबके सामने रखते रहे हैं। बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो साधना के पथ पर लगे हैं और साधना के पथ पर ध्यान जीवन में कमाना चाहते हैं, रोज अपने जीवन का समय देना चाहते हैं। थोड़ा थोड़ा समय दे करके, जैसे संसार की हर एक चीज के लिए आपको समय देना पड़ता है, वैसे ही साधना में भी आपका जो समय आप निश्चित कर लेंगे वो आपके लिए धीरे धीरे आपके हर एक साधन में आपके लिए लाभकारी होगा। तो बहुत से लोग इस रास्ते को प्राप्त कर चुके हैं, साधना करते हैं, भजन सिमरन करते हैं, ध्यान करते हैं। बहुत से लोग हैं जिनके लिए नया विषय है, जिन्होंने आज तक इस बात को कभी नहीं सुना कि साधना क्या होती है। तो उनके लिए आज मौका है, वो इस चीज को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, इसको जीवन में उतारने के लिए इसको भी अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। और अगर आपने इस चीज को सीखा तो आपके लिए 2 रास्ते, एक बाहरी साधन जिससे हम संसार में बहुत बहुत काम करते हैं और एक अंतर साधना का तरीका जिसमें हम अपने अंदर बैठे परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, कैसे ध्यान के माध्यम से जुड़ा जाए वो रास्ता अपनाते हैं। इससे आपको जीवन में लाभ प्राप्त होगा। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज ये सत्संग का कार्यक्रम पहली बार और बहुत समय के बाद यहाँ पर संभव हुआ है।